हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2025-26 जो अभी चल रही है बच्चों। आपके कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसमें 25 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए हम पूरा इसमें 26 प्रश्न देखेंगे आपके परीक्षा में किस प्रकार से बनेंगे। बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान की पूर्ति, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे प्रश्न इसमें हम देखते हैं। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले यहाँ जैसे 1 से 5 तक आपके लिए लिखा है। पहला प्रश्न देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म क्या है, मतलब रबी की फसल कौन सी है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। गेहूं और चना जो है ये रबी की फसल है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या होगा। तो कार्बन का शुद्ध रूप कोलतार नहीं है, कोयला गैस नहीं है, कोक जो होगा ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना। कोक मतलब जो होता है बच्चों, जो हम आग जलाते हैं जो काला काला जो निकलता है वो कोक है ना। तो वो क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में आपके लिए पूछा है, यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा है, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इसमें क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन आएगा है ना। मतलब कोई व्यक्ति मधुमेह मतलब कि शुगर है अगर उसको, है ना, तो उसका अग्नाशय जो होगा वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं करता। तो इस प्रकार से प्रश्न चौथे में इंसुलिन हार्मोन आएगा। पांचवा प्रश्न पूछा है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है, भूपर्पटी में पाई जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब में आपने काफ़ी सारी वीडियो देखा होगा, रियल पेपर है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर कर जाना पेपर में। आप जो पढ़ेंगे उन्हीं में से आपको लिखना है बच्चों। एक पेपर को अगर पढ़कर आप जाएंगे तो आप हो सकता है वो पेपर ना आए परीक्षा में, तो है ना, तो इसमें परेशानी हो जाएगी आपको। इसीलिए आपको जो भी वीडियो यूट्यूब में मिल रही है सारी वीडियो से पढ़ें, सारी वीडियो से तैयारी करें, सभी वीडियो देखें। और जो प्रश्न नहीं बनता उसको आप तैयार कर कर पेपर के पहले जाएं, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आप उससे ना चूकें, है ना। तो अपनी तैयारी बहुत बेहतर रखिएगा ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपसे ना बने। मैं इसमें आपको काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे लेकर के आया हूँ जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर का वीडियो नहीं है लेकिन इसमें इतने सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर से पढ़कर जाना। एक बार पूरा वीडियो अंतिम तक देखना ताकि आपको कोई भी प्रश्न ना बने तो उसे आप नोट कर सकते हैं और उसको तैयार करके जाएं, और वही प्रश्न पेपर में आ गया तो आपको बन जाएगा। इसलिए आप पूरी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले प्रश्न हैं 6 से 10, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान खालिस्तान उत्पादित करते हैं। तो यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। सातवां प्रश्न है, खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसमें आएगा प्रवासी पक्षी। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर ढकेलता है ना। नमक युक्त विलयन विद्युत विद्युत का खालिस्तान होता है, ये सुचालक होता है बच्चों, है ना। नमक युक्त मतलब खारा पानी जो है उसमें करंट आएगा। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है, ब्रेल लिपि, मतलब जो देख नहीं पाते हैं ना उनको चाक्षुष विकृति युक्त बोलते हैं। तो देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल लिपि जो है वो उपयुक्त साधन होता है। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 6 से 10 तक के प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करना है। देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है ये। जितने भी प्रश्न है सभी को पढ़कर जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और भी जो वीडियो डली है और आने वाले आपके पेपर की सारी वीडियो चैनल पर आपको मिलेगी, तो उनको भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला 11वां प्रश्न पूछा है, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 11 के उत्तर में आप लिखेंगे। 12वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों के जो वर्ग हैं बच्चों वो हैं जीवाणु, कवक,
प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ये सूक्ष्म जीवों के वर्ग हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ये आपसे विकल्प में भी पूछ सकता है, खालिस्तान में भी पूछ सकता है। तो प्रश्न 12 बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन से हैं। 13 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 13 में आपसे यहाँ पूछा है, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न 13 में लिखेंगे। 14 प्रश्न पूछा है इसमें, मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो लिखेंगे मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, है ना? वो कोयला कैसे जलता है, वहीं वहीं जलता है, लेकिन मोमबत्ती ऐसे लौ के साथ जलती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि काटने तथा सुराख करने वाले औजार के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? वेरी आईएमपी प्रश्न है बच्चों। तो ये अगर आपसे नहीं बनता है तो इसको आप तैयार जरूर करके जाइएगा पेपर के पहले, है ना? तो उत्तर में देखते हैं, लिखा है काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के तीक्ष्ण किनारे होने से क्षेत्रफल इनके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। इसके दबाव इससे में दबाव बढ़ जाता है, इसलिए वस्तु को काटना आसान हो जाता है। मतलब इधर पे अगर नुकीला नहीं है और इधर नुकीला है, तो यहाँ पर क्या होगा, दबाव ज़्यादा हो जाएगा, है ना? इसलिए ये आसानी से काट देता है। इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16, और इसमें पूछा है, क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? मतलब किस प्रकार दूसरी परत चढ़ाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, हाँ, हम जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा निक्षेपित की जाती है या विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से प्रश्न 16 में लिखेंगे। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न नंबर 17 से 22 तक होंगे, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके 3-3 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे। 17 प्रश्न पूछा है, वेरी आईएमपी प्रश्न है बच्चों, कि वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे वैक्सीन की कार्यप्रणाली जो है वो लिखेंगे, है ना? कि जब मृत अथवा निष्कृत सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदैव हमारी सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार वैक्सीन हमारे शरीर में कार्य करता है। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, और इसमें पूछा है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती और यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 19, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? है ना? और चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, ये भी बताना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है। इसका कारण है कि मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन मतलब अंडा निकालती है, अंडा देती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है ना? मतलब कवच के फूटने के बाद। तो इस प्रकार से आपको ये मुर्गी में निषेचन कैसे होता है, ये भी प्रश्न आएगा, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कि हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी के समान इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि जहाज़ उड़ते समय इस प्रकार की आकृति वायु द्वारा उत्पन्न घर्षण को कम कर देती है ना? इस प्रकार हवाई जहाज़ की जो आकृति है वो पक्षी की आकृति की तरह बनाई जाती है। 21 प्रश्न है इसमें, आवृत्ति किसे कहते हैं? वेरी आईएमपी प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपसे ना बन रहा हो तो इसे एक बार पढ़ना, और बहुत आसान प्रश्न है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा, है ना? इसको किस में मापा जाता है?
तो उत्तर में लिखेंगे कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, है ना। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं और इसको कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में नापते हैं। याद रखना, आवृत्ति किससे नापते हैं? कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में नापते हैं। ये आपको खालिस्तान में या विकल्प में भी पूछ सकता है, तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। 22 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे यहाँ पूछा है, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों करेंगे, कारण लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हम परिपथ में चालक के रूप में समुद्री जल का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें लवणों के साथ साथ खनिज लवण की थोड़ी मात्रा प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है। मतलब जो खारा पानी होता है उसमें जल्दी करंट आएगा, वो विद्युत का सुचालक होगा, है ना, इसलिए हम खारे पानी का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 22 में। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 23 से 26 तक है बच्चों, और ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। और मैंने यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बता दिया, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है पेपर में, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा उत्तर बताया हूँ, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, है ना। तो यहाँ प्रश्न 23 पूछा है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, मतलब वनों की लगातार कटाई की जा रही है। इस परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्यायसंगत है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब पर्यावरण में वृक्षों की कटाई हो रही है, तो वो सही है या गलत, ऐसे आपको बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि वर्तमान में जिस तरह तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियां और आवास भी उतनी ही आवश्यक है ना। मतलब जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही फैक्ट्रियां और आवास यानी उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का, सस्ता एवं शीघ्र होता है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है, मतलब घर उनको चाहिए। तो इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है, क्योंकि उनको वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन्य प्राणी का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है, मतलब वन्य प्राणी बेघर हो जाते हैं, है ना। और आदिवासी जनजातियां भी विलुप्त होती जा रही है। इसके साथ ही जीवन यापन हेतु भूमि कम होती जा रही है और इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना आवश्यक है। वनों की कटाई इसका विकल्प नहीं है ना। मतलब वनों की कटाई करना ऐसा सही नहीं है। वनों की कटाई करेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी, है ना, यानी बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, यानी बहुत सारी समस्या होगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 23 को समझकर ऐसे उत्तर लिखेंगे बच्चों। 23 प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24, और ये भी आईएमपी प्रश्न है। पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके सम समपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके उत्तर में हमको लिखना है, चुंबकीय सुई द्वारा विक्षेप दर्शाने का निम्न कारण हो सकता है। वर्षा का जल वास्तव में एक अच्छा आसुत जल है, लेकिन जब ये वायुमंडल में आता है तो इसमें धूल, मिट्टी के कण तथा अन्य अशुद्धियां मिल जाती है, जो इसे विद्युत का सुचालक बना देती है। अतः जब पहेली अपने संपरिचित संपरीक्षित क्षेत्र से वर्षा के जल का परीक्षण करती है तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इस प्रकार से प्रश्न 24 के उत्तर में आपको लिखना था। अब 25 प्रश्न है, मिट्टी को पोला करने और पलटना क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिट्टी को पोला करना और पलटना क्यों आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे हम कि पोली मिट्टी में वायु अधिक गहराई तक जा सकती है, इसीलिए पोली मिट्टी में गहराई से धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन करती है, मतलब उन वहाँ पर जो जड़ है उनको सांस लेने के लिए वायु मिल जाती है। और मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, है ना, और पौधों को पोषक तत्व मिल जाता है। पोली मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक है, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। अतः मिट्टी को पोला करना और पलटना बहुत आवश्यक है। ऐसा आपको प्रश्न 25 के उत्तर में लिखना है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 आईएमपी प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार प्रश्न 26 के उत्तर में आपको लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका पेपर था। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे अंतिम तक पढ़ें और ऐसे काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे डली हैं तो उन्हें भी आप चैनल सब्सक्राइब करके देखें। और आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपका पेपर बने और आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद बच्चों।